तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न में और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि 7 को 107 बार गुणा किया जाता है। गुणनफल में इकाई के अंक पर आने वाला अंक बताइए। यानी 7 का कितनी बार गुणा किया जाता है? 107 बार। तो ये हो जाएगा 7 घाती 107। 7 7 7 107 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 7 घाते 107। अब इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम घात में 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 छः 24। और यहाँ जो शेषफल बचेगा वो बचेगा आपका 3। जो शेषफल बचता है वो इस संख्या के घात चढ़ जाता है, यानी 7 घाते कितना हो गया? 3। अब 7 का 3 बार गुणा कराएंगे तो आएगा 343। कितना आ जाएगा? 343। अब जब 343 में देखते हैं तो जो हमारा इकाई का अंक होता है वो है आपका 3। तो इकाई का अंक हमारा कितना है? 3 है। किसमें? 7 को जब 107 बार गुणा किया जाता है तब। तो हमारा तो इकाई का अंक निकल गया, लेकिन देखते हैं क्या ऑप्शन मैच करता है। तो ऑप्शन है 1, 5, 7, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन किसी से भी मैच नहीं किया। तो कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि 2/3, 4/9 तथा 5/6 का लसा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जब बटा का लसा करता है तो फार्मूला क्या होता है कि जब लसा पूछे तो उसका जो अंश होता है उसका लसा निकालते हैं और हर का निकालते हैं मस। यानी जो हमारा 2/3, 4/9 और 5/6 है, इसमें अंश का हम लोग निकालेंगे लसा और हर का निकालेंगे मस। तो जब अंश का लसा निकालेंगे तो 2, 4 और 5 का जो लसा होगा वो 20 होगा और 3, 9 और 6 का जो मस होता है वो 3 होगा। तो उस हिसाब से 2/3, 4/9 तथा 5/6 का जो लसा होगा वो होगा 20/3। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके पूछ सकता है, या कौन कौन से प्रश्न थे जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए थे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि इस चैनल पर एसएससी जीडी 2023-24 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है और यदि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 55 है तो 7वीं संख्या का मान क्या होगा? ऐसा प्रश्न अगर आप लगाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम खींचेगा आपका, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाए इसके लिए हम लोग थोड़ा सा जुगाड़ अपनाते हैं। देखिए कैसे। ये जो प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 55 है, इसको जोड़ लीजिए। तो 45 और 55 को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 100। ठीक है, 45 और 55 को जोड़ लिया तो कितना आ गया आपका? 100 आ गया। अब इसमें से जो 13 संख्याओं का औसत था उसको घटा दीजिए। 13 संख्याओं का औसत घटाएंगे, जो आएगा उत्तर आपका वही आपकी 7वीं संख्या होगी। तो 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 50। यानी जो 7वीं संख्या का मान आपसे पूछ रहा था वो आपका 50 हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इतना सरल से इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। तो ऐसे ही ट्रिक से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन की 10% वृद्धि कर दी गई, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त हुई। उसे अपने वेतन की कितनी प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई? अब देखिए, ऐसे प्रश्न में क्या होता था कि पहले हम मानते हैं, क्या मानते हैं कि उसका जो वेतन था वो 100 रुपया था। यानी मान लिए कि उसका वेतन था 100 रुपया। अब कह रहा है कि ये हमारा मूल वेतन है, इसका 10% वृद्धि हुआ। जब 10% वृद्धि हुआ तो हो गया आपका 110 रुपया। उसका मूल वेतन था आपका 100 रुपया,
लेकिन 10% वृद्धि होने की वजह से उसका जो मूल वेतन हो गया वो हो गया 110 रुपया। लेकिन उसे मिल कितना रहा है, तो उसे मिल रहा है 100 रुपया। वेतन वृद्धि के बाद भी उसे मूल वेतन ही मिल रहा है। कितना मिला? 100 रुपया। तो कितना नहीं मिला? 10 रुपया नहीं मिला। वही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पर कितना नहीं मिला, तो हमको 10 रुपया नहीं मिला। कितने में से? तो 110 रुपया में से। तो बटा कर देंगे 110 और गुणा कर देंगे 100 और परसेंट लगा देंगे। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो आएगा 100/11%। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? यहाँ लिख देते हैं 100/11%। तो उस हिसाब से कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 21 चीज़ों को बेचने पर हुई हानि उनमें 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब अगर आप 21 सामान बेचते हो तो 3 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो बताना है कि वह हानि कितने प्रतिशत की है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये जो 3 दिया है आपका, इसको लिखिए ऐसे 3 गुणित 100 कर दीजिए। उसके बाद ये जो 3 और 21 दिख रहा है इसको जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा ये 24। अब इसको 4 से काटिए, तो 4 25 हम 100 और 4 6 24 और 3 दूना 6, यानी बचा है आपका 25/2। और 25/2 का मतलब होता है 12.5%, यानी जो उत्तर होगा आपका वो 12.5% होगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा उस हिसाब से हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। हम एसएससी जीडी 2023-24 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट मैथ का चला रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।